अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंस्टीड-लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टीड-लोरी कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स एसिड बेस के बारे में है, इस सिलसिले में हम पहले आर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं। तो ये भी एसिड एंड बेस के बारे में है, एसिड एंड बेस। डियर स्टूडेंट्स, ये दो साइंटिस्ट थे, एक था J.N. ब्रोंस्टीड जो कि डेनिश था, मतलब डेनमार्क से उसका ताल्लुक था, और दूसरा था T.M. लोरी जो कि अंग्रेज था। इन दोनों ने अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पर एसिड बेस पर काम किया था, लेकिन उन दोनों के पास रिजल्ट सेम आया था। इस वजह से हम उसके लिए दो नाम उनके लिए इकट्ठे किया है, ब्रोंस्टीड-लोरी कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोनों का उसमें कंट्रीब्यूशन है। सो ब्रोंस्टीड-लोरी एसिड के बारे में कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टीड एंड लोरी, एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। एसिड इज व्हाट? एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर। यानी ब्रोंस्टीड एंड लोरी के मुताबिक एसिड वो चीज़ होती है जो मतलब रिएक्शन के दौरान H पॉजिटिव देता है। S जो है ना, मतलब यानी प्रोटॉन देता है। H पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं फिर बताता हूँ। ब्रोंस्टीड-लोरी बेस को क्या होती है? अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टीड एंड लोरी, बेस इज अ प्रोटॉन, बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस जो है ना वो प्रोटॉन लेने वाला होता है, एसिड प्रोटॉन देने वाला होता है, और बेस जो है ना वो प्रोटॉन लेने वाला होता है। प्रोटॉन हम कहते हैं किसे हैं, ये भी थोड़ा देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन से हम क्यों कहते हैं? देखें, हाइड्रोजन उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर 1 है, मतलब उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक है और इलेक्ट्रॉन जो है ना फर्स्ट शेल में एक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है तो इस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। अब अगर यहाँ पर मैं उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो देखो सिर्फ प्रोटॉन रह गया, इस वजह से हम उसे प्रोटॉन कहते हैं। H पॉजिटिव को इस वजह से हम प्रोटॉन कहते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। देखिए ये एक कंपाउंड है और ये भी एक कंपाउंड है, आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसको हाइड्रोजन क्लोराइड और उसको अमोनिया कहते हैं। देखो रिएक्शन के दौरान अमोनिया ने प्रोटॉन H पॉजिटिव ले लिया, किससे? HCl से। HCl नेगेटिव बन गया और NH3 NH4 पॉजिटिव बन गया। तो ये असल में क्या हो गया? जस्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन हो गई। इन दिस अबव एग्जांपल HCl डोनेट्स प्रोटॉन। HCl जो है वो प्रोटॉन डोनेट करता है, दे देता है, एंड एक्ट हैज एन एसिड, और बतौर एसिड के काम करता है, क्योंकि हमने कहा कि जो प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनर, वो क्या होता है? एसिड होता है। अमोनिया गेन दिस प्रोटॉन, जो प्रोटॉन HCl ने डोनेट किया वो प्रोटॉन अमोनिया ने ले लिया और क्या बन गया? अमोनियम आयन। पहले वो NH3 था, फिर NH4 पॉजिटिव बन गया। क्या मतलब कि H पॉजिटिव वहां यानी HCl से ले लिया। तो इसका मतलब है कि जब उसने प्रोटॉन ले लिया, लिहाजा उसने किसके तौर पर काम किया? एज अ बेस, बतौर बेस काम किया, क्योंकि बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन लेने वाला होता है। डियर स्टूडेंट्स, ब्रोंस्टीड-लोरी कॉन्सेप्ट ने काफी हद तक अर्हेनियस की मॉडल को बढ़ाया था, मीडियम की बात कुछ हद तक निकाली थी, और H पॉजिटिव देना और OH पॉजिटिव लेना, इनमें से भी थोड़ा वो रद्द-बदल किया, सिर्फ प्रोटॉन की बात कही। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटॉन का उसमें ट्रांसफ़र लाजमी नहीं समझा जाता, प्रोटॉन की ट्रांसफ़र उसमें लाजमी समझी नहीं जाती।
हाँ, तो ये उसकी लिमिटेशन है। Bronsted-Lowry concept is limited only to transfer of proton from acid to base। यानी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट जो है वो किसकी बुनियाद पर है कि प्रोटॉन ट्रांसफर होती है एसिड से बेस की तरफ, लेकिन बट इट डज नॉट ऑलवेज टेक्स प्लेस, लेकिन ये हमेशा इस तरह नहीं होता, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें प्रोटॉन की बात तक नहीं होती, प्रोटॉन लेने देने की बात भी नहीं होती। यहाँ पर मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये अमोनिया है, NH3 है और ये BF3 है, BF3। अब ये दो रिएक्शन आपस में करते हैं, हाँ, और मतलब जो है ना, एक एसिड के तौर पर काम करता है और एक बेस के तौर पर काम करता है, लेकिन इसमें हम प्रोटॉन की बात नहीं करते। देखो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसने ये डोनेट किया हम BF3 को, क्यों डोनेट किया, BF3 कैसे उसको ले सकता है, वगैरह वगैरह, ये अगले वीडियो लीवियस कॉन्सेप्ट में हम बयान करेंगे। तो देखो ये BF3 बन गया, लेकिन इसमें प्रोटॉन की ट्रांसफर नहीं हुई। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि ये ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन है, उसकी एक खामी है, जिसे फिर लीविस ने जो है ना वो क्लियर किया है। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, तीसरा इंशाल्लाह अगले वीडियो में आने वाला है। फिर हम इन तीनों का वो मुआवजा भी करेंगे कि उसमें बेहतरीन कौन सा है। तो अब के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वस्सलाम।